Ignited Minds Tutorials has recently released a comprehensive series of videos on the topic of electric potential and capacitance. These videos are tailored for Class 12 CBSE and Maharashtra State Board students, as well as IIT and NET aspirants. The tutorials cover a wide range of concepts, including electric potential, capacitance, parallel plate capacitors, and more. With detailed explanations and examples, the videos aim to provide a strong foundation in this important topic. The series breaks down complex ideas into easy-to-understand segments, making it a valuable resource for students looking to solidify their understanding of electric potential and capacitance, whether preparing for board exams or competitive entrance tests. These tutorials offer a valuable supplement to traditional classroom learning. In addition to theoretical concepts, the videos also provide practical problem-solving strategies, helping students build confidence in their ability to tackle challenging problems in this subject. The comprehensive nature of the series ensures that students of all levels can benefit from the material. Whether they are just beginning to explore electric potential and capacitance or seeking to deepen their knowledge in preparation for advanced exams. Overall, the uploaded series of videos from Ignited Minds Tutorials serves as an invaluable resource for anyone looking to enhance their understanding of electric potential and capacitance. ओके बच्चा पार्टी, अभी यहाँ पे हम इस चैप्टर पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पे कुछ सवाल करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं. ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली यू विल बी हैविंग अ टेस्ट टुमारो फॉर दिस चैप्टर. ठीक है, सो तैयार रहिए. ओके, ये आपका 2020 का सीबीएसई का क्वेश्चन है. ठीक है, 2020 का सीबीएसई का क्वेश्चन है. फिजिकल क्वांटिटी हैविंग एसआई यूनिट न्यूटन पर कूलम, ये कितना हो जाएगा बोलो. व्हाट विल दिस बी? फटाफट भाई साहब, न्यूटन पर कूलम किसका होगा? इधर मत नजर दौड़ाइए, सोचिए थोड़ा क्या हो सकता है ये. इट इज दिस विल बी बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल अपना भाई साहब. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मतलब आपका वी जो होता है. ठीक है, वी क्यों वी कहां से हो गया? ओके, तो वी हो गया भाई साहब. वी का यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन पर कूलम. ठीक है, दिस विल बी न्यूटन पर कूलम. ओके, पॉइंट चार्ज Q is placed at a point O. अगर एक पॉइंट चार्ज Q है, is placed at a point O plus Q है basically as shown in the figure. Is the potential difference VA minus VB पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो? तो आपका VA माइनस VB पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या जीरो होगा? तो आपका देखो यहाँ पे पॉइंट चार्ज है. ठीक है, Q देखो ध्यान से, यहाँ पे आपका यहाँ पे एक भाई साहब पॉइंट चार्ज है Q. ये आपका O, ये आपका हो गया A और ये हो गया भाई साहब आपका B. ठीक है, ये प्लस Q, ये प्लस Q चार्ज है. ये जो A पे जो चार्ज है वो भाई साहब आपका पॉज. तो आपको यहाँ पे पूछा है पोटेंशियल आपका पॉज VA माइनस VB क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एट वे माइनस पोटेंशियल एट B. क्या पोटेंशियल एट A विल बी ग्रेटर देन पोटेंशियल एट B? होगा भाई साहब, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा क्यों होगा? डिस्टेंस कम होगा. डिस्टेंस क्यों कम होगा भाई साहब? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R होता है भाई साहब. Q बाई R होता है. तो ऑब्वियसली भाई साहब यहाँ पे RA इज लेसर देन RB. क्या ये समझ में आ रहा है? पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q और ये हो गया भाई साहब आपका. ठीक है, RA इज लेसर देन RB और आपका भाई साहब पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस. डिस्टेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल घटेगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल भाई साहब घटेगा. तो अगर VA माइनस VB कर रहे हैं इट विल बी पॉजिटिव. ठीक है, दिस हैज टू बी पॉजिटिव. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? भाई ये ऑब्वियसली भाई साहब आपका जीरो हो जाएगा. हेंस पोटेंशियल डिफरेंस विल बी पॉजिटिव. ओके, पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन. 2017 का क्वेश्चन है, थोड़ा सा पुराना है लेकिन इस पे भाई साहब आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं. एक्सियल लाइन पे भाई साहब कितना हो जाएगा? व्हाट विल बी ऑन द एक्सियल लाइन? तो आपका एक डाइपोल है लेट्स से. ठीक है, और इसी डाइपोल को अगर अपन ने एक्सटेंड कर दिया तो लेट्स से एक्सियल लाइन पे अपन एक एक्सटेंशन ले रहे हैं, या इसको उड़ा देते हैं वैसे.
ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका पोटेंशियल। ओके, यहाँ पे कितना हो गया बोलो, प्लस क्यू माइनस क्यू। ठीक है, एक्सियल लाइन है कोई, तो आपका ये टोटल डिस्टेंस भाई साहब कितना है, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस आउट हियर, दिस टोटल डिस्टेंस इज 12, हम मान लेते हैं भाई साहब 12। ठीक है, इसका डेरिवेशन है बेसिकली, तो हम बीच में से क्या लेंगे, इस पॉइंट को, इस पॉइंट का डिस्टेंस ले रहे हैं भाई साहब कितना, आर। ठीक है, लेट्स से ए आर जो भी लेना है, यहाँ आर ले लीजिए। ठीक है, दिस विल बी आर। ओके, सो अभी डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट ऑन इस एक्सियल लाइन। तो एक्सियल लाइन पे भाई साहब आपका एक पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट है पी, आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिराइव करना है। ठीक है, इस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा बोलो, V एट P। ठीक है, V एट P, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, लेट्स से हमने इसको V1 बोल दिया। ठीक है, लेट्स से V1, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई कितना बोलो, हाँ हम यहाँ पे देखो ये वाला कितना हो जाएगा, दिस विल बी हाउ मच, L, और L प्लस आर लिख सकते हैं इसको, L प्लस आर लिख दिया भाई साहब। ठीक है, ओके, यहाँ पे इसकी वजह से पोटेंशियल कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना बोलो, अरे बोलो क्यू बाई ये कितना हो गया भाई साहब R, और ये कितना है L, तो R माइनस L, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई साहब आपका R माइनस L। लेकिन साथ ही साथ पोटेंशियल क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव। देखो पोटेंशियल नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन अगर आप यहां पे देखोगे ये माइनस चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी, तो आपका भाई साहब पोटेंशियल को हमको नेगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। ठीक है, यहां पे क्या हो गया भाई साहब, ओके ठीक है, चलिए तो अपना वोल्टेज कितना हो जाएगा V1 प्लस V2, दैट विल बी हाउ मच, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई L प्लस R, और यहाँ पे माइनस आ गया ये भाई साहब, ये अपन R प्लस L लिख देते हैं। ठीक है, R प्लस L, L प्लस R लिखो या R प्लस L, इट्स वन एंड द सेम थिंग। R माइनस L, इस Q को भाई साहब बाहर निकाला, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे हो गया 1/R प्लस L माइनस 1/R माइनस L। सो ये कितना हो जाएगा बोलो, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे हो गया आपका कितना R स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर, और इधर कितना हो जाएगा बोलो, R माइनस L माइनस है ना, R माइनस L माइनस R माइनस L हो जाएगा, माइनस R प्लस L होगा, माइनस R माइनस L। ठीक है, ओके ओके ओके, तो यहाँ पे आपका हो गया, ये आपका कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपका कितना बोलो, माइनस 2QL है ना, ये माइनस 2L इंटू क्यू, तो माइनस 2QL अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका आंसर। ओके, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बोलो, यहाँ पे R स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर, यहाँ पे हम पोटेंशियल ले रहे हैं तो माइनस प्लस नहीं लेते हैं, कैलकुलेशन के टाइम पे हमने लिया हुआ है, कैलकुलेशन के टाइम पे इसलिए लिया हुआ है क्योंकि एक का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे क्या लिया हुआ है, देखो इन्होंने जो एग्जाम्पल में माइनस क्यू और प्लस क्यू लिया हुआ है, आंसर इनका भी वही आया है। ठीक है, लेकिन माइनस नहीं है, मेरे आंसर में माइनस आया हुआ है क्योंकि मैंने यहाँ पे प्लस क्यू और माइनस क्यू लिया हुआ है। मोटे मोटे तौर पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पोटेंशियल जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, hence there is no point in including this minus. However, you cannot include or rather exclude this minus when you're trying to add up potentials. जब आप पोटेंशियल्स को ऐड अप करते हैं तब इस माइनस को इंक्लूड करना पड़ेगा, लेकिन फाइनल आंसर में आप इस माइनस को एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो भाई साहब पोटेंशियल कितना हो जाएगा बोलो, 2QL, अभी इसको मालूम है हमको, ये क्या है आपका डाइपोल मोमेंट है, ये हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया भाई साहब डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर, हम यहाँ पे बोलेंगे फॉर R2 ग्रेटर देन L, ये पोटेंशियल क्या हो जाएगा P बाई, मतलब ये डाइपोल मोमेंट है भाई साहब, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये उसके कंपैरिजन में 0 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, R रेज टू 4। ठीक है, R रेज, हाँ R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर है ना, सॉरी ये बाहर ले लिया मैंने। ओके, तो ये हो गया आपका R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ये बाहर क्यों ले लिया भाई साहब, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, V विल बी इक्वल टू P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर, तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है, आर बी क्लियर, ओके ओके ओके।
ये है भाई साहब स्टेट बोर्ड के सवाल, ठीक है। स्टेट बोर्ड में अक्टूबर 2008 का क्वेश्चन है, काफ़ी पीछे गए हैं भाई साहब हम। ओके चलिए, एमसीक्यू है, आपके बोर्ड्स में आया हुआ है ये सवाल। कंडेंसर, कंडेंसर क्या होता है भाई साहब? कैपेसिटर इज अ डिवाइस टू स्टोर लार्ज चार्ज एट लो पोटेंशियल, लार्ज चार्ज एट हाई पोटेंशियल, लार्ज चार्ज एट लो पोटेंशियल, ठीक है, लार्ज चार्ज एट हाई पोटेंशियल। तो यहाँ पे आपका भाई साहब क्या हो जाएगा? देखो आपका चार्ज, लार्ज चार्ज तो होना ही चाहिए, ये तो होगा ही नहीं कभी भी, क्योंकि हमको लेस चार्ज नहीं स्टोर करना है, लार्ज चार्ज, लेकिन लो पोटेंशियल पे स्टोर करना है, क्योंकि अगर आपका पोटेंशियल हाई होता जाएगा, देखो आपका Q इज इक्वल टू सी वी है, आपका कैपेसिटेंस ज्यादा होना चाहिए, सो दिस विल बी व्हाट? लार्ज चार्ज एट लो पोटेंशियल, ठीक है, दिस विल बी लार्ज चार्ज एट लो पोटेंशियल। Two condensers each of capacity 4 microfarad are connected in series, and the third condenser of capacity 4 microfarad is connected in parallel with the combination. Then the equivalent capacitance of the arrangement, भाई साहब कितना हो जाएगा? फटाफट कीजिए, इजी, एकदम इजी सवाल है, चलिए फटाफट, क्विक क्विक। इजी भाई साहब, हो गया? ओके देखो यहाँ पे इन दोनों का कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? टू कंडेंसर्स ईच ऑफ कैपेसिटी आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? 1/4 प्लस इक्वल, चलिए भाई साहब 1/4, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब? 2/4, दैट इज 1/2, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब? 2, ठीक है। एंड द थर्ड कंडेंसर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, तो ये थर्ड कंडेंसर है, लेट्स से आपका C3 है, जो भी है, ये पैरेलल ऑफ 4 माइक्रोफैरेड, ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? C प्लस C, दैट इज 2 प्लस 4, दैट इज 6 हो जाएगा भाई साहब, ये 6 माइक्रोफैरेड, ठीक है, दिस विल बी 6 माइक्रोफैरेड। क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके, इन द फॉलोइंग फिगर चार्ज ऑन 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, आपका 50 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है, और यहाँ पे 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर में चार्ज कितना हो जाएगा? चलिए फटाफट निकालना भाई साहब। पहले आप क्या करोगे भाई साहब? व्हाट विल यू डू? इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? 1/2 प्लस 1/3, ठीक है, इन दोनों का बता रहा हूं मैं, इन दोनों का, ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा बोलो? 1/2 प्लस 1/3। चलिए भाई साहब, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एमसीक्यू है, एमसीक्यू की तरह ही सॉल्व करो, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका 1/C इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3, दैट विल बी हाउ मच? 2 3 ज़ा 6, ये हो गया 5/6, तो C की वैल्यू कितनी हो गई बोलो? 6/5। 6/5 और 4 ये दोनों आपके पैरेलल हैं, तो दोनों में आपका वोल्टेज कितना होगा? आई आदित्य, दोनों में वोल्टेज कितना होगा? और घूमो भाई साहब, आगे से दोनों में वोल्टेज कितना होगा? एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप कितना? सेम ही रहेगा, मतलब 50 वोल्ट रहेगा, क्यों? बस इतना ही है भाई साहब, ठीक है, तो ये दोनों आपके पैरेलल हैं, इसीलिए भाई साहब वोल्टेज सेम रहेगा, पैरेलल रहेंगे तो वोल्टेज सेम रहेगा, चार्ज अलग रहेगा,
अगर सीरीज रहेगा तो चार्ज अलग रहेगा, वोल्टेज अलग रहेगा, चार्ज सेम रहेगा। समझ में आ रहा है ये? ओके चलिए भाई साहब, यहाँ पे कितना हो गया आपका कैपेसिटेंस सी हो गया 6/5 और यहाँ पे कितना हो गया 4। ठीक है, तो ये दोनों क्या है भाई साहब आपके पैरेलल हैं, तो पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी भाई साहब 6/5 प्लस 4, तो ये हो गया आपका कितना 5, 6 प्लस भाई साहब ये हो गया 20, तो ये हो गया आपका 26/5, ये हो गया आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है ओके, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ये हो गया भाई साहब। ठीक है ओके, अभी हमारा जो वोल्टेज है वो चार्ज कैसे बटेगा भाई साहब, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। ठीक है, तो चार्ज आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैपेसिटेंस के, तो चार्ज आपका भाई साहब अगर इस अरेंजमेंट में हमको 4 माइक्रोफैराड में चाहिए ना, तो लेट्स से ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इनका है C डैश, ठीक है, अपॉन C इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा भाई साहब Q ऑन C डैश अपॉन Q, सॉरी अपना चार्ज भाई साहब क्या हो जाएगा, चार्ज इन दोनों में चार्ज सेम होगा, ठीक है, वोल्टेज अलग अलग होगा, इसमें और इसमें भाई साहब वोल्टेज सेम होगा और चार्ज अलग अलग होगा। ठीक है ओके, तो इसमें भाई साहब चार्ज कितना हो जाएगा, देखो C डैश, इसमें भाई साहब लेट्स से अगर चार्ज अपना है Q डैश, वैसे भी हमको ये नहीं निकालना है Q डैश, और इसका भाई साहब कितना है C इक्विवेलेंट, तो मतलब हमने लेट्स से ले लिया 4 माइक्रोफैराड का चार्ज जो है Q ले लिया हमने। ठीक है, Q डैश बाई Q या अपन Q बाई Q डैश, तो ये हो जाएगा आपका C डैश बाई 4 है ना। ठीक है, या एक काम करो भाई साहब, इसमें अपन अपना टोटल चार्ज निकाल लेते हैं। देखो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज विल बी Q इज इक्वल टू CV, पूरे सर्किट के लिए टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, बोला ये हो गया C इक्विवेलेंट कितना है 26/5 और वोल्टेज कितना है भाई साहब 50 का। ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना 260 कूलम्स हो गया, 260 माइक्रो कूलम्स होगा एक्चुअली, क्योंकि माइक्रो फैराड है ना ये, तो 260 माइक्रो कूलम। अभी ये 260 माइक्रो कूलम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा भाई साहब, इधर और इधर, तो अगर हम यहाँ पे ऐसे लिखें, देखो समझ लो इधर गया आपका Q डैश और इधर गया भाई साहब आपका Q। ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू, हम यहाँ पे बोल सकते हैं भाई साहब कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब Q की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब जो इसका C है, मतलब इसका C अपॉन C1 प्लस C2 इंटू भाई साहब 260 कूलम। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो, C इसका कितना हो गया 4 और C1 प्लस C2 मतलब कितना हो गया भाई साहब आपका 6/5 प्लस 26/5, 6/5 नहीं ये नहीं होगा भाई साहब, ये हो गया आपका 6/5 प्लस 4 है ना, 6/5 ये हो गया भाई साहब आपका कितना, ये हो गया 6/5 ना, तो ये हो गया आपका 6/5 और इसका 4 इंटू 260, सो दैट विल बी हाउ मच 4 अपॉन 6 प्लस 5 4 दैट वही 26/5 इंटू हो गया आपका 260, सो दैट विल बी 4 अपॉन 26, ये हो गया 5 इंटू 260, ये हो गया 10 5 50, हाँ 20 200 भाई साहब माइक्रो कूलम में आया है चार्ज। ठीक है, सो दिस वुड बी द आंसर। ठीक है, क्लियर है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट क्लोज एंड आउटसाइड द चार्ज कंडक्टिंग सिलेंडर इज प्रोपोर्शनल टू, भाई साहब यहाँ पे देखो ये आपका चार्ज सिलेंडर है, तो इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट क्लोज एंड आउटसाइड ऑफ अ चार्ज conducting cylinder is proportional to r is the distance of a point from the axis of the cylinder, तो भाई साहब एक्सिस ऑफ द सिलेंडर से r डिस्टेंस है, क्या हो जाएगा बोलो, दिस विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल होगा 1 अपॉन बताइए भाई, गॉसेस लॉ ले लो ना यहाँ पे, अगर आपका कंफ्यूजन हो रहा है कितना होता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट क्लोज एंड आउटसाइड अ चार्ज कंडक्टिंग सिलेंडर इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, r is the distance of the point from the axis of the cylinder, r is the distance of the point from the axis of the cylinder, intensity of electric field कितना होता है भाई साहब, देखो भाई साहब, अरे ओ भाई साहब यहाँ पे समझ लो आपका हो गया एक सिलेंडर, ठीक है, ये एक सिलेंडर है भाई साहब, ठीक है, इस सिलेंडर के बाहर एक चार्ज है, तो इस सिलेंडर के बाहर एक चार्ज है, ये आपका डिस्टेंस है r, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैलकुलेट करना है,
एट अ पॉइंट क्लोज एंड आउटसाइड चार्ज कंडक्टिंग सिलेंडर इज प्रोपोर्शनल टू, कितना हो जाएगा बोलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किसके वजह से हो रहा है, क्या एक्सियल की वजह से हो पाएगा, क्योंकि देखो एक्सियल का जो एरिया है वो इस तरफ गया है और ई इस तरफ गया है, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, तो ये जीरो हो जाएगा। तो जितना भी आपका होगा वो सिर्फ और सिर्फ कर्व सरफेस की वजह से होगा। तो कर लीजिए भाई साहब कर्व सरफेस। आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट, है कि नहीं, Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, ढिशुम ढिशुम इज इक्वल टू ढिशुम ढिशुम। भाई साहब समझ में आ रहा है ये। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने बाहर निकाला, ठीक है। यहाँ पे ds की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस गॉसियन सरफेस की, देखो ये वाला गॉसियन सरफेस भाई साहब, ठीक है, ये गॉसियन सरफेस है आपका, ठीक है। इस वाले गॉसियन सरफेस की एरिया कितनी हो जाएगी, कौन सी एरिया, कर्व सरफेस एरिया, 2 पाई आर एल, ठीक है। तो ये हो गया इंटू 2 पाई आर और ये हो गया आपका एल, दैट विल बी इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो भाई साहब बताओ ना, बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखो अगर अपन ने ना सरफेस चार्ज डेंसिटी ले ली यहाँ पे, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होती है भाई साहब, लेट्स से यहाँ पे आपका हो गया 2 पाई चलिए करते हैं यहाँ पे E की वैल्यू कितनी हो गई बोलो, Q बाई 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट, इतना ही तो चाहिए भाई साहब। E की प्रोपोर्शनलिटी फिर क्या हो गई, 1 बाई आर के साथ हो गई ना भाई साहब, समझ में आ रहा है, खत्म भाई साहब 1 बाई आर, ठीक है, आगे जाने की जरूरत भी नहीं है। क्लियर है, आर वी क्लियर। तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर, ओके। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन फ्री स्पेस at a distance r outside the charge conducting sphere of radius r in terms of the surface charge density, यहाँ पे surface charge density दिया हुआ है, ठीक है, सिग्मा, ये कितना हो जाएगा देखो। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन फ्री स्पेस। तो लेट्स से भाई साहब आपका एक स्फीयर एट, ये हो गया भाई साहब आपका स्फीयर, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन फ्री स्पेस एट अ डिस्टेंस r। तो आपका भाई साहब यहाँ पे डिस्टेंस r है, तो डिस्टेंस है भाई साहब यहाँ पे द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट डिस्टेंस r आउटसाइड द चार्ज स्फीयर। तो r हो गया भाई साहब ये डिस्टेंस, ठीक है, आउटसाइड द चार्ज स्फीयर डिस्टेंस r, और इसका रेडियस कितना दिया हुआ है भाई साहब आपका कैपिटल R, ठीक है, इसका रेडियस भाई साहब आपको दिया हुआ है कितना, कैपिटल R, ये डिस्टेंस हो गया आपका r, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो कितना हो जाएगा बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉसियन सरफेस ले लीजिए भाई साहब, गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस आप कितने का लेंगे, इतने का है ना भाई साहब, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बोलो आपका गॉसियन सरफेस के हिसाब से, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डी एक्स इज इक्वल टू, बोलो ना, बोलो 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 जल्दी से बोलो भाई साहब, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अभी इस Q को अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, Q क्या हो जाएगा आपका, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज Q बाई कितना, 4 पाई आर का स्क्वायर, कौन सा आर का स्क्वायर, ये वाला आर का स्क्वायर है ना भाई साहब, 4 पाई आर का स्क्वायर, Q अपॉन एरिया इस सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो आपका भाई साहब Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 पाई आर का स्क्वायर भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 4 पाई आर का स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये हो गया E, क्या क्या क्या, हाँ सॉरी भाई साहब, Q हो गया 4 पाई सिग्मा, है ना, तो यहाँ पे हो गया 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया भाई साहब आपका ds मतलब एरिया, ठीक है, ds, ओके। ये एरिया कितना हो जाएगा बोलो, ये एरिया कितना हो जाएगा बोलो ना, बोलो जल्दी से बोलो, ये हो गया आपका 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर है, सॉरी, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर, ये वाला एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, क्योंकि गॉसियन सरफेस जो आपने लिया है वो बड़े छोटे वाले आर का है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना E इनटू इसका एरिया ना भाई साहब, इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा इसका एरिया, तो दैट विल बी हाउ मच, 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, दैट विल बी 4 पाई बिगर आर का स्क्वायर सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलिए भाई साहब E की वैल्यू 4 पाई मर गया, ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका r बाई आर इसका स्क्वायर सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, r बाई आर का स्क्वायर सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस वुड बी द राइट आंसर, वाह, ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया भाई साहब।
चलो भाई साहब, इसको करना तो पड़ेगा ना, फटाफट। शाबाश, 2023 का एकदम ताजा ताजा सवाल है। चलिए फटाफट फटाफट, क्विक क्विक एवरीवन, जल्दी जल्दी जल्दी, क्विक क्विक। टू स्मॉल कंडक्टिंग balls A and B of radius R1 and R2 have charges Q1 and Q2 respectively. They are connected by, यही क्यों मरने आती है भाई साहब रोज? कोई भटकी आत्मा वाली स्टूडेंट हो गई है, अभी तक छोड़ नहीं पाई। ओके, दे आर कनेक्टेड बाय अ वायर, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर चार्जेस ऑन ए एंड बी इन इक्विलिब्रियम। चलिए फटाफट करना है भाई साहब। डन डन भाई साहब, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का। टू स्मॉल कंडक्टिंग बॉल्स ए एंड बी, ठीक है, तो आपके भाई साहब यहाँ पे 2 बॉल्स, दीज आर 2 स्मॉल कंडक्टिंग बॉल्स ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी ऑफ रेडियस, इसका भाई साहब रेडियस है R1, ठीक है, इसका भाई साहब रेडियस है R2, ठीक है, हैव चार्जेस, इसका चार्ज है Q1, Q2, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, दे आर कनेक्टेड बाय अ वायर, तो ये भाई साहब एक वायर से कनेक्टेड है, दे आर कनेक्टेड बाय अ वायर, ठीक है।
दे आर कनेक्टेड बाय वायर, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर चार्जेस ऑन ए एंड बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना हो जाएगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी विल बी हाउ मच? Q1 बाई 4 पाई R1 का स्क्वायर, है कि नहीं? इसका बिफोर कनेक्शन इसका कितना हो जाएगा बोलो? सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम ही होगा भाई। चलिए यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी लेट से ए का, ये होगा भाई साहब बी का, तो ये हो गया कितना बोलो? Q2 बाई 4 पाई R2 का स्क्वायर। ठीक है, आफ्टर कनेक्शन भाई साहब यहाँ पे क्या पूछा है? ठीक है, लेट्स से इसका चार्ज हो गया Q1 डैश और इसका चार्ज हो गया भाई साहब Q2 डैश, बी द न्यू चार्जेस। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके, अभी मुझे बताओ टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? इन दोनों को अभी अब एक सिस्टम मान सकते हैं, द टू कैन बी कंसिडर्ड एज वन सिस्टम। ठीक है, सो द टू स्पीयर्स can now be considered as one system, ठीक है, तो अगर एक ही सिस्टम है तो Q कितना, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? टोटल चार्ज भाई साहब कितना है बोलो? टोटल चार्ज हो गया आपका Q1 प्लस Q2, है कि नहीं? टोटल चार्ज इतना ही तो होगा ना भाई साहब। ओके, और टोटल एरिया कितना हो जाएगा बोलो? टोटल एरिया भाई साहब 4 पाई R1 का स्क्वायर प्लस 4 पाई R2 का स्क्वायर, इग्नोरिंग द एरिया ऑफ द वायर। ठीक है, ओके, ठीक है, क्लियर है? ओके, तो अपन यहां पे क्या बोल सकते हैं? टोटल चार्ज अपॉन तो न्यू चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो आपका यहां पे हो गया भाई साहब न्यू सिग्मा डैश लिख देते हैं, न्यू सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये कितना हो जाएगा? टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। टोटल चार्ज आपका कितना है? Q1 प्लस Q2, और टोटल एरिया आपका कितना हो गया बोलो? 4 पाई, इसको अपन कॉमन निकाल कर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, वी कैन राइट दिस, राइट? ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है। क्लियर है भाई साहब? ओके, तो अपना देखो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी, टू स्मॉल कंडक्टिंग बॉल्स A and B have charges respectively, they are connected by a wire, obtain the expression for charges on A and B in equilibrium। तो अभी भाई साहब सरफेस चार्ज डेंसिटी पूरे सिस्टम का कितना है? इतना है, मतलब Q अपॉन A आपका कितना है? इतना है। ठीक है, तो अपन अगर पहले वाले का चार्ज Q1 डैश अगर निकालना है तो कितना होगा बोलो? सिंपल बोलो, सिग्मा नहीं, ना, मैंने शायद ये निकाल कर गलती कर दी, लेकिन ये तो मैं आपको सिर्फ बता रहा था कि ये होता है, इसका अभी कोई उपयोग नहीं रहेगा। तो अभी देखो क्या हुआ है, दोनों को तुम एक ही मान रहे हो ना। ठीक है, तो Q1 डैश कितना हो जाएगा? Q1 डैश कितना हो जाएगा? ये सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों में बटेगा ना। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? आपका टोटल चार्ज अपॉन एरिया। ठीक है, तो अगर मुझे चार्ज चाहिए तो क्या होगा बोलो? सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया। ठीक है, तो Q1 डैश कितना हो जाएगा? Q1 डैश हो जाएगा भाई साहब आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी लैम्डा डैश इंटू एरिया ऑफ ए। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है आपका बोलो? Q1 प्लस Q2 और भाई साहब 4 पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इंटू इसका एरिया ऑफ ए इज हाउ मच? 4 पाई R1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका Q ऑफ ए। ठीक है, इसी तरह से भाई साहब Q ऑफ बी कितना हो जाएगा बोलो? Q ऑफ बी विल बी Q1 प्लस Q2 अपॉन 4 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इंटू 4 पाई R2 का स्क्वायर। ये हो गया आपका QB। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है। ये 2023 का क्वेश्चन था। 2020 का क्वेश्चन है, n स्मॉल कंडक्टिंग लिक्विड ड्रॉपलेट्स ईच ऑफ रेडियस r and are charged to a potential v each। ठीक है, these droplets coalesce मतलब एक साथ हो जा रहे हैं to form a single large drop without any charge leakage। ठीक है, find the potential of the larger drop। चलिए इजी, एकदम इजी है, बहुत इजी है, बहुत ही इजी भाई साहब। पहले ये बताओ, अगर स्पीयर हो रहा है, ठीक है, ड्रॉपलेट है, ईच ऑफ रेडियस r, तो उसका पोटेंशियल कितना होता है? कोई भी स्पीयर है, लेट्स से रेडियस उसका r है,
तो कितना पोटेंशियल होगा उसमें? हाँ देखो इनको भाई साहब, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, सिंपल तो है भाई साहब। पोटेंशियल कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। अभी यहाँ पे n स्मॉल कंडक्टिंग ड्यूप्लेट ड्रॉपलेट्स है, तो आपका वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा ना भाई साहब। एक मिनट, n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब विल बी इक्वल टू जो लार्जर 4/3 पाई आर क्यूब होगा। तो आप पहले स्मॉल आर और कैपिटल आर में रिलेशनशिप निकाल लोगे। समझ में आ रहा है? दोनों का वॉल्यूम तो सेम होगा ना। ऐसे देख रहे हैं, मतलब ऐसा मैं स्पेनिश बोल रहा हूँ या ग्रीक बोल रहा हूँ पता नहीं, ठीक है। तो ये वॉल्यूम सेम हो गया भाई साहब आपका, ठीक है, ओके। तो इसमें आपका स्मॉल आर और कैपिटल आर का रिलेशनशिप आ जाएगा। अभी पोटेंशियल आपको कैलकुलेट करना है। एन स्मॉल कंडक्टिंग लिक्विड ड्रॉपलेट, सबका पोटेंशियल कितना है? एन वी। तो टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा? कैपिटल एन इंटू वी। यही पोटेंशियल भाई साहब आपके लार्जर के लिए होगा, ठीक है। तो दीज ड्रॉपलेट्स कोएलेज टू फॉर्म अ सिंगल लार्ज ड्रॉप विदाउट एनी चार्ज लीकेज। फाइंड द पोटेंशियल ऑफ द लार्जर ड्रॉप। अरे भाई साहब ऐसे टिन्नू टिन्नू से ड्रॉप्स हैं, ठीक है। तो आपके भाई साहब यहाँ पे ये छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं भाई साहब। देयर आर n ड्रॉप्स लाइक दिस एंड दे आर बेसिकली कोएल्सिंग टू फॉर्म अ लार्जर ड्रॉप। ऑल दीज n ड्रॉप्स, लेट्स से इनको कुछ दिया नहीं हुआ यहाँ पे, लेट्स से इनका भाई साहब रेडियस r है, ठीक है। n स्मॉल कंडक्टिंग लिक्विड ड्रॉपलेट्स, ऐसे भाई साहब n ड्रॉपलेट्स हैं एंड दे आर फाइनली फॉर्मिंग अ r रेडियस वाला, ठीक है। These droplets coalesce to form a single large drop without any charge leakage। तो कोई चार्ज लीकेज नहीं हुआ है। लेट्स से हर एक का चार्ज कितना है भाई साहब? Q, ठीक है। और हर एक का वोल्टेज यहाँ पे दिया हुआ है भाई साहब V। कोई भी स्पीयर का भाई साहब वोल्टेज कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। तो फॉर ईच ड्रॉपलेट दिस वुड बी द पोटेंशियल, ठीक है। तो आपका भाई साहब अभी सब के सब क्या हो रहे हैं? एक साथ हो रहे हैं। तो आप पहले निकालेंगे भाई साहब छोटे वाले R और बड़े वाले R में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। तो आपके भाई साहब n ड्रॉपलेट्स हैं, n ड्रॉपलेट्स का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कैपिटल N इंटू 4/3 पाई स्मॉल नहीं क्या, हाँ, स्मॉल r का क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। ये 4/3 पाई दोनों तरफ मर जाएगा भाई साहब। तो आपका यहाँ पे r क्यूब इंटू n इज इक्वल टू r का क्यूब, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? r की वैल्यू क्या हो जाएगी? r बाई n, ये क्यूब है भाई साहब, रेज टू 1/3, 1/3 हो जाएगा ना, क्यूब रूट। इसका क्यूब रूट हो जाएगा, मतलब कितना हो गया यहाँ पे बोलो? r बाई n रेज टू 1/3। तो आपका भाई साहब r बाई n रेज टू 1/3 ये हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? ओके, चलिए अभी हम आते हैं भाई साहब पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई? इसकी टोटल चार्ज कितनी हो जाएगी? q इंटू n, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा? v विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, टोटल चार्ज इज qn अपॉन भाई साहब आपका रेडियस, रेडियस कितना है? कैपिटल R। तो अपन कर रहे हैं भाई साहब यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू n, और रेडियस भाई साहब, रेडियस की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं बोलो? रेडियस, ये रेडियस आपका कितना हो जाएगा? n रेज टू 1/3 इंटू स्मॉल r, है ना, n रेज टू 1/3 इंटू स्मॉल r। आर वी गेटिंग दिस पीपल हम, ठीक है। तो ये कितना हो गया? यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया आपका q बाई r, तो अपन लिख ही सकते हैं। ऊपर कितना है? n, नीचे कितना है? n 1/3। तो आपका हो गया ये कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r, और ये हो गया 1 माइनस 1/3, सो दैट विल बी 2/3, ठीक है। तो n 2/3 बचा बाटी, ये कितना है? ये आपको दिया हुआ है v है ना, दिस वाज v। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा? देयरफॉर फाइंड द क्या, अच्छा, फाइंड द पोटेंशियल, देयरफॉर पोटेंशियल ऑफ लार्जर ड्रॉप, पोटेंशियल ऑफ लार्जर ड्रॉप इज इक्वल टू कितना? ये v हो गया भाई साहब, v इंटू n 2/3, तो n 2/3 v, ठीक है। ये हो जाएगा भाई साहब आपका आंसर। क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम? ओके ओके ओके, चलिए आंसर देख लेते एक बार। ये किसका आंसर है भाई साहब? ओके, ये वाला पहले वाले का आंसर था। n 2/3 इंटू वी, ठीक है, n 2/3 इंटू वी,
ठीक है, क्लियर है? ओके, चलिए भाई साहब एक और सवाल कर लेते हैं। यहाँ पे आपका क्या सवाल है? ओके ओके ओके, सवाल भाई साहब, 2 point charges q and minus 2q are kept at a distance d apart. Find the location of the point relative to the charge q at which the potential due to the system of charges is equal to 0. इजी है भाई साहब, चलिए फटाफट करना है इसको। क्या हो रहा है वैसे, अपने आप क्या हो रहा है? एक्चुअली यहाँ पे एक चीज जो मिसिंग है वो एक्सियल एक्सिस पे होना चाहिए। ऐसे तो तमाम पॉइंट होंगे, लेकिन यहाँ पे एक्सियल पॉइंट होगा, ये मिसिंग है यहाँ पे। खैर, यहाँ पे 2 point चार्जेस है, देखो। अरे यार तुम बहुत ओके चलिए भाई साहब करते हैं। 2 point चार्जेस q and minus 2q, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब आपका q, ये हो गया आपका q, ये हो गया भाई साहब आपका -2q, ठीक है। और इन दोनों के वजह से हमने भाई साहब एक पॉइंट ऐसे, ओके, सो इन दोनों के वजह से यहाँ पे आपको एक ऐसा पॉइंट निकालना है एट विच द पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस इज 0। तो लेट्स से हमने कोई यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, लेट्स से दिस, और इनके बीच में कितना डिस्टेंस है भाई साहब? आर रिलेटिव, फाइंड द लोकेशन द पॉइंट रिलेटिव टू चार्ज q एट विच द पोटेंशियल टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस इज 0। और इनके बीच में डिस्टेंस है भाई साहब d। चलो भाई साहब इनके बीच में डिस्टेंस है d, और समझ लो एट अ पॉइंट x फ्रॉम दिस चार्ज, ठीक है, क्योंकि इसका जो पोटेंशियल, तो यहाँ पे भाई साहब लेट्स से रिलेटिव आपका x हो गया ये, ठीक है, p, ठीक है, क्लियर है? इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है d। नाउ पोटेंशियल हम यहाँ पे बोलेंगे पोटेंशियल, ये a हो गया, लेट्स से b हो गया, ठीक है। पोटेंशियल एट p ड्यू टू चार्ज एट a, ये कितना हो जाएगा बोलो? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई, कितना डिस्टेंस है भाई साहब? ये डिस्टेंस d है, और ये लेट्स से चलो x से लिख देते भाई साहब, ठीक है। ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई x, ठीक है। ये इसी तरह से पोटेंशियल एट p ड्यू टू चार्ज एट b, तो ये कितना हो जाएगा बोलो? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -2q बाई, ये कितना हो जाएगा? x माइनस डी, x माइनस डी। ध्यान दीजिएगा भाई साहब यहाँ पे, तो यहाँ पे इन दोनों का पोटेंशियल अगर हम, ये हो गया v1, ये हो गया भाई साहब v2। आपको यहाँ पे क्या पूछा है, ठीक है? 2 point charges are kept at a distance d apart. Find the location of the point related to the charge q at which the potential due to the system is 0. तो मतलब आपका v1 plus v2 कितना हो जाएगा? 0। तो v1 plus v2 is equal to 0, which means what? 1/4 pi epsilon naught q by x plus 1/4 pi epsilon naught minus 2q by x minus d is equal to 0, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बोलो? q को भी बाहर कर सकते हैं ना, तो 1/x माइनस यहाँ पे 2/x माइनस डी, यही आएगा ना, 1/x माइनस 2/x माइनस डी, दिस इज इक्वल टू 0। इस पूरे को अपन 0 मान सकते हैं, है ना। तो आपका कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे? दिस विल बी x माइनस डी माइनस 2x अपॉन, यहाँ पे कितना है बोलो? x इंटू x माइनस डी, दिस इज इक्वल टू 0। ये भी पूरा 0 हो गया भाई साहब, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? x माइनस 2x कितना हो गया? माइनस x, और ये हो गया आपका माइनस डी, दिस विल बी इक्वल टू 0। ध्यान दो यहाँ पे कितना आ जाएगा? x माइनस एक्स इज इक्वल टू डी, और हम बोल सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस डी। देखो एक्चुअली में ये पॉइंट यहाँ पे होगा, ठीक है, हमने माना है ना इस तरफ है x की वैल्यू, लेकिन एक्चुअली x इधर होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये इसका मतलब यही होगा। अपन का अजम्पशन ये था कि x इधर है, तो एक्चुअली x विल बी हियर, ठीक है। x इज इक्वल टू, यहाँ पे अपन बोल सकते हैं x इज इक्वल टू प्लस डी, इधर माइनस डी था तो इधर प्लस डी होगा, ठीक है। सो दिस विल बी दस, द पॉइंट इज लोकेटेड, द पॉइंट इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस
डी ऑन द अदर साइड ऑफ क्यू और लेफ्ट हैंड साइड ऑफ क्यू। ठीक है, क्लियर है? ओके, चलिए भाई साहब, स्टेट बोर्ड के सवाल हैं। इफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज डबल्ड विदाउट चेंजिंग द चार्ज ऑन इट, देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द स्फीयर इज, बोलिए भाई साहब, डबल, हाफ, सेम, जीरो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, किस पे डिपेंड करेगा? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आपने अगर रेडियस को बढ़ाया है तो क्या चार्ज से कोई भी छेड़खानी की है? नहीं। ठीक है, तो चार्ज रिमेन्स द सेम। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भाई साहब यही होता है ना, गॉसेस लॉ से क्या होगा भाई साहब, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपना क्या होता है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। आपका भाई साहब एक छोटा सा स्फीयर था, उसमें Q चार्ज था, आपने भाई साहब रेडियस बढ़ाकर ये कर दिया, लेकिन चार्जेस तो वही है। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट जो परमिटिविटी है वो भी वही है। ठीक है, इफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज डबल, then without changing the charge on it, then electric flux originating from the sphere is same. Electric flux भाई साहब आपका सेम रहेगा। ठीक है, electric intensity due to a charged sphere at a point outside the sphere decreases with increasing charge in the sphere, increase in dielectric constant, decrease in the distance from the center of the sphere, decrease in square of the distance from the center of the sphere. Electric intensity अभी आपने देखा किससे प्रोपोर्शनल है, 1/r से। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, बोलो इसका फटाफट बोलो। डिक्रीजेस इन द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। जितना आपका भाई साहब सेंटर बढ़ेगा, सेंटर से डिस्टेंस बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी भाई साहब उतनी कम होती जाएगी। इफ द चार्ज ऑन द कंडेंसर ऑफ 10 माइक्रोफैरेड इज डबल्ड, देन द एनर्जी स्टोर्ड इन इट बिकम्स, चार्ज को डबल कर दिया भाई साहब। अरे ये Q इज डायरेक्टली Q क्या है भाई साहब, Q इज इक्वल टू C इंटू बी। C को अपन ने कांस्टेंट लिया है, तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भाई साहब क्या हो जाएगा, ठीक है, वोल्टेज। और एनर्जी क्या होता है भाई साहब, एनर्जी देखो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर बाय C, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हमने देखो यहाँ पे हाफ Q स्क्वायर बाय C है, तो C तो कांस्टेंट है, तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q का स्क्वायर, है कि नहीं? एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q का स्क्वायर। चार्ज ऑन द कंडेंसर इज डबल कर दिया है, तो एनर्जी क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स, 2 2 जा 4। ठीक है, इट विल बिकम हाउ मच, 4 टाइम्स द इनिशियल एनर्जी। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, आर वी क्लियर? ठीक है, ओके। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आउटसाइड द चार्ज सिलेंडर हैविंग द चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स एक्सिस इज हाउ मच? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, चार्ज सिलेंडर है, having a charge per unit length lambda at a distance r, गॉसेस थ्योरम ले लो भाई साहब। फिर से एक मिनट, तो भी आप सी पे आराम से टिक कर सकते हो, क्योंकि 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर इधर आया है। ठीक है, तो लैम्डा एट अ डिस्टेंस r, तो यहाँ पे आपका एक सिलेंडर है, ठीक है, आउटसाइड है चार्ज सिलेंडर, यहाँ पे चार्ज सिलेंडर के आउटसाइड में भाई साहब एट अ डिस्टेंस r, ठीक है, हैविंग चार्ज पर यूनिट लैम्डा एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम दिस इज दिस। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ r placed in a medium of permittivity E at a distance r from the center of the sphere in terms of surface charge density। अभी आपने निकाला था, देखो कितना निकाला था भाई साहब, सरफेस नहीं, इधर अभी अपन ने निकाला ना, ये कितना आया था, ये वाला आया था ना, तो इसके जगह पे क्या आ जाएगा, देखो एप्सिलॉन नॉट की जगह पे क्या आ जाएगा, अभी एप्सिलॉन नॉट की जगह पे आ जाएगा भाई साहब एप्सिलॉन, जो इसका ये है ना, क्या कहते हैं, परमिटिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे जो अभी आपने निकाला ये सेम रहेगा, सिर्फ इसकी जगह पे एप्सिलॉन नॉट की जगह पे आ जाएगा एप्सिलॉन, बिकॉज दैट इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, तो r बाई r का स्क्वायर सिग्मा बाई एप्सिलॉन, ए वुड बी द करेक्ट आंसर। द एंगल एट विच मैक्सिमम टॉर्क इज एक्सर्टेड बाय द एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल में भाई साहब मैक्सिमम टॉर्क क्या क्या होता है, टॉर्क होता है भाई साहब PE साइन ऑफ थीटा।
और साइन थीटा की वैल्यू कब मैक्सिमम होती है भाई साहब? 90 में, तो आपका 90 डिग्री हो जाएगा ये, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस मनम पीपलम? ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब, एक केस बेस्ड क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, ठीक है, और ये ऐसे क्वेश्चंस अभी ज्यादा ही आएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस, स्पीड्स एंड पोटेंशियल फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज बेसिकली डिटरमाइंड बाय कूलम्स लॉ फॉर सिमेट्रिक चार्ज, गॉसेस लॉ व्हिच इज आल्सो हेल्प्स अस टू फाइंड। इसको जरा कीजिए जरा फटाफट। ओके चलिए भाई साहब, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द अबव। कंसीडर अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन कंडक्टिंग शेल ऑफ रेडियस r, प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ e। चलिए इसको कहिए जरा, मेरी मॉम का नंबर क्या है? हाँ ओके, कंसीडर अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन कंडक्टिंग शेल ऑफ रेडियस r। ओके क्या था भाई साहब? ओके, अ चार्ज, a system of charges like a dipole experience a force torque in the electric field. Work is required to be done to provide a specific orientation to a dipole with respect to a electric field. तो एक बार साहब डाइपोल को अगर हम मूव कर रहे हैं तो वर्क डन होना चाहिए, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कंसीडर अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन कंडक्टिंग शेल ऑफ रेडियस r, प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ e with distance r from the center for point 0 से r भाई साहब किसके बीच में? भाई साहब 3r के बीच में, ठीक है। तो आपको भाई साहब यहाँ पे प्लॉट आउट करना है। अभी देखो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, कंसीडर अ यूनिफॉर्म प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन। इलेक्ट्रिक फील्ड भाई साहब क्या होता है आपका? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q बाई आर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई साहब आपका KQ बाई आर का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका E। क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? तो आपकी E की प्रोपोर्शनैलिटी किसके साथ होगी भाई साहब? आर स्क्वायर के साथ। और जब भी ऐसा होता है, ठीक है, व्हाट विल हैपन? ई की प्रोपोर्शनलिटी आर को, मतलब जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा ई घटता जाएगा, और ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ होगा। इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। देखो होगा क्या भाई साहब, इनसाइड में क्या होगा आपका? यहाँ पे चार्ज कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कितनी हो जाएगी? 4/ε0 Q बाई आर हो जाएगा भाई साहब। तो यहां से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा अंदर, ठीक है। यहां से भाई साहब ड्रॉप होना चालू होगा, ठीक है। दिस वुड बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0r, अगर आपका रेडियस लेस देन r है तो आपका कितना? तो ये पूरा फील्ड भाई साहब आपका देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0। यहां पे कितना होगा? बोलो बोलो, Q बाई KQ बाई R का स्क्वायर, है ना, KQ बाई कैपिटल R का स्क्वायर, ये कांस्टेंट होगा, है ना। यहां पे भाई साहब पूरा 0 है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, तो ये पूरा 0 हुआ। इस पे कितना होगा? KQ बाई आर का स्क्वायर, तो इस पे एक कांस्टेंट रहेगा R पे। उसके बाद भाई साहब ड्रॉप होना चालू होगा जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ेगा। सो दिस इज हाउ यू विल प्लॉट द ग्राफ, ठीक है। समझ में आ रहा है ये भाई साहब? ओके, नाउ द फिगर शोज द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल V with 1/r for 2 point charges Q1 and Q2 where V is the potential at a distance r due to a point charge. Find Q1 by Q2। तो आपका भाई साहब Q1 by Q2 कितना हो जाएगा? What will be the value of Q1 by Q2? Q1 has more slope than Q2, तो आपका Q1 का स्लोप भाई साहब Q2 से ज्यादा है, ठीक है। Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? देखो किसका स्लोप ज्यादा? ऑब्वियसली Q1 का स्लोप भाई साहब Q2 से ज्यादा। ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। स्लोप क्या होता है? m tan थीटा होता है। m मतलब आपका जो tan 60 है उसकी वैल्यू होती है √3 और tan 30 है उसकी वैल्यू होती है 1/√3। तो आपका भाई साहब यहाँ पे Q1 ज्यादा हो गया, ठीक है। वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल विद 1/r। अभी V कितना होता है भाई साहब? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर होता है। तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। कैन वी राइट दिस, ठीक है। Where V is the potential at a distance r due to a point charge. Find Q1 by Q2। आपको भाई साहब यहाँ पे Q1 by Q2 कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं? V यहाँ पे आपने वोल्टेज को प्लॉट किया हुआ है किसके साथ? 1/r के साथ, ठीक है। तो 1/r के साथ अगर आप वोल्टेज को प्लॉट करोगे तो यहाँ पे कैसे लिख सकते हो? बोलो, दिस विल बी V is directly proportional to Q by R, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। V is directly proportional to Q by R। मतलब अगर मैं V1 by V2 करूं, ठीक है, तो द फिगर शोज द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल V। अगर हमने एक ही पोटेंशियल ले लिया,
अच्छा, यहाँ पे भाई साहब वोल्टेज पोटेंशियल सब कुछ है भाई साहब। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ये हो गया आपका Q1, ये हो गया भाई साहब आपका Q2, ठीक है। ये हो गया V और ये हो गया 1/R। इसका वैल्यू कितना है भाई साहब? इसका वैल्यू है 60 और इसका वैल्यू है 30। ओके, ये हो गया 60 और ये हो गया भाई साहब आपका 30। देखो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू, ये आपका क्या है, x है। तो आपका अगर ओरिजिन से जाता है तो इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स होता है, ठीक है। और m की वैल्यू क्या होती है, m की वैल्यू होती है स्लोप दैट इज tan ऑफ थीटा, ठीक है। तो अभी अगर हम यहाँ पे y और यहाँ पे v और 1/r है, तो अपन v को क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू m, ठीक है, m दैट इज tan m इंटू 1/r, ऐसा लिख सकते कि नहीं, है ना। यहाँ पे m इंटू 1/r, बट रुक जा, ठीक है, m इंटू 1/r, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, m की वैल्यू कितनी हो गई बोलो, tan ऑफ 60, ठीक है, इंटू 1/r, ये हो गया आपका v का वैल्यू, ठीक है। तो भाई साहब यहाँ पे नहीं यार, ये सवाल फंस रहा है। अच्छा सवाल है भाई साहब। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू एम एक्स है, ठीक है। और y इज इक्वल टू एम एक्स क्यों है भाई साहब, क्योंकि इट इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अगर c मतलब यहाँ पे कहीं से पास होता तो प्लस c लगता था, तो y इज इक्वल टू एम एक्स, तो मतलब हम बोल सकते हैं द both the graphs are passing through the origin, are passing through ओरिजिन, ठीक है, क्लियर है, ओके। अभी यहां पे देखो आपका ये Q1 हो गया, Q1, ये भाई साहब देखो ये Q1 की वैल्यू क्या होगी, ये प्रोपोर्शनल होगी किसके, इट विल बी प्रोपोर्शनल टू द स्लोप, ठीक है, इट विल बी प्रोपोर्शनल टू द स्लोप, जितना ज्यादा इसका स्लोप होगा उतना उसका वैल्यू होगा। यहाँ पे Q2 कोई भी देखो, एक्चुअली में Q की वैल्यू क्या होगी भाई साहब, Q की वैल्यू प्रोपोर्शनल टू द स्लोप होगी ना भाई साहब, ठीक है। जितना ज्यादा स्लोप होगा उतना ज्यादा Q का वैल्यू होता जाएगा, ठीक है। सो Q विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। तो अभी हम अगर बोलते हैं भाई साहब Q1/Q2, तो ये कितना हो जाएगा M1/M2, और ये कितना हो जाएगा बोलो, tan ऑफ 60 अपॉन tan ऑफ 30, ठीक है। सो दैट विल बी हाउ मच, tan ऑफ 60 की वैल्यू हो गई भाई साहब √3, tan ऑफ 30 की वैल्यू हो गई 1/√3, तो ये हो गया Q1/Q2, तो ये हो गया Q1/Q2, दैट विल बी इक्वल टू 3/1, ठीक है। Q1/Q2 इज इक्वल टू 3/1, ठीक है। क्लियर है, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आता हूं, ओके। चलिए भाई साहब इसको करना है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस is kept in a uniform electric field of this such that the dipole moment and the electric field are parallel. Calculate the potential energy of the dipole. भाई साहब यहाँ पे potential energy आपका कितना हो जाएगा,
आपने पढ़ रखा है भाई साहब पोटेंशियल एनर्जी एक डाइपोल का क्या होता है बोलो, माइनस पीई कॉस थीटा, नहीं साइन थीटा होता है आपका टॉर्क, ठीक है, टाइन थीटा हो जाएगा भाई साहब आपका P इंटू ई, ये आपका टॉर्क हो जाएगा। सो दैट विल बी मैग्नीट्यूड वाइज अगर अपन देखने जाएं तो E और ये हो जाएगा भाई साहब आपका साइन थीटा, ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। तो PE cos थीटा है भाई साहब यहाँ पे देखो। एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मूवमेंट कितना दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻⁻⁷, तो डाइपोल मूवमेंट यहाँ पे कितना है बोलो 6 इंटू 10⁻⁻⁷, ठीक है, 6 इंटू 10⁻⁻⁷ कूलम मीटर इज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10, सो द डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर पैरेलल। तो अगर पैरेलल है तो भाई साहब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 और cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भाई साहब कितना दिया हुआ है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 10⁻⁴, ठीक है, सो दैट विल बी 10⁻⁴, 10⁻⁴, ठीक है। सो आपका एनर्जी हो जाएगा कितना, सारे एसआई यूनिट्स में है तो -6 इंटू 10⁻³ जूल्स हो गया भाई साहब ये, दिस वुड बी द एनर्जी। क्लियर है, समझ में आ रही है, ठीक है, क्लियर है, दिस वुड बी द एनर्जी। ओके ओके ओके। An electric dipole of dipole moment P is initially kept in a uniform electric field E such that P is perpendicular to E. Find the amount of work done in rotating the dipole to a position at which P becomes anti-parallel to E. Anti-parallel to E मतलब आपका भाई साहब E के anti-parallel उल्टा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, दिस विल बी, आप अगर एनर्जी आपका वर्क डन कहाँ से कहाँ तक है बोलो, देखो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, सो लेट्स से दिस इज बेसिकली द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। डाइपोल मोमेंट कहां से कहां तक होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट, अभी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड, और आपका डाइपोल जो है परपेंडिकुलर है, आपको ऐसे इसको घुमाना है कि एंटी पैरेलल हो जाए, मतलब एंटी पैरेलल हो जाए मतलब ये ऐसे हो जाए ना भाई साहब, देखो अगर समझ लो ये माइनस है और ये प्लस है तो डाइपोल ऐसे हो जाए। अभी डाइपोल का डायरेक्शन कहां से कहां होगा, इस तरफ, और फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, एंटी पैरेलल हो जाएगा, परफेक्ट, ठीक है। तो समझ लो भाई साहब अपन ने यहाँ पे डाइपोल को रखा हुआ है, डाइपोल में ये हो गया आपका कितना -q और दिस विल बी -q और दिस विल बी +q और ये हो गया डाइपोल मोमेंट P, ठीक है। तो आपका भाई साहब एनर्जी कितना है du, ठीक है, ये आपका कितना है बोलो PE cos थीटा, अपन ने देखा भाई साहब -P, एनर्जी कितनी होती है भाई साहब PE cos थीटा, ठीक है। ओके, सो आपका यहाँ पे du कितना हो जाएगा, du कितना हो जाएगा, ये -PE आपका cos थीटा है भाई साहब, ठीक है, cos थीटा d थीटा, इसका कितना कहां से कहां तक होगा बोलो, अभी कहां से कहां तक होगा, देखो आपने क्या किया यहाँ पे माइनस प्लस, ये इसको ऐसे घुमाया है ना, ठीक है, ऐसे घुमाया है, तो आपने कैसे घुमाया इसको, ये आपका परपेंडिकुलर था, ऐसे किया है, ठीक है, तो आपका -π/2 से π/2 तक, ठीक है। तो यहाँ पे आपने -π/2 से भाई साहब -π ऐसे घुमाया, समझ में आ रहा है, देखो देखो ऐसे घुमा रहे हैं ना हम इसको, ये ऐसे लेकर जा रहे हैं और ये भाई साहब क्या हो जा रहा है, अभी फ्लैट हो जा रहा है, समझ में आ रहा है, माइनस इसलिए ना क्योंकि यहाँ पे माइनस, देखो इसको हम या तो 3π/2 लें और इसको या तो -π/2 लें, इट्स वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। अगर आप cos थीटा ले रहे हैं तो या तो इसको आप 3π/2 ले लो, इसको या तो -π/2 ले लो, तो -π/2 से लेकर आप कहां तक जा रहे हो भाई साहब, -π तक जा रहे हो, ठीक है। -π क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर है, ठीक है, तो -π/2 से भाई साहब -π तक जा रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। सो दैट विल बी cos थीटा, cos थीटा का भाई साहब इंटीग्रेशन कितना आ जाता है भाई साहब, दिस विल बी -PE, ठीक है, d बाय इंटीग्रेशन हो गया आपका sin थीटा ना, sin थीटा बिटवीन -π एंड -π/2, चलिए भाई साहब यहाँ पे हो गया -PE, तो ये हो गया आपका sin ऑफ -π, sin ऑफ -π माइनस sin ऑफ -π/2, ठीक है। sin ऑफ 180 कितना हो जाएगा भाई साहब, sin ऑफ 180 इज sin 180 को अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, sin 180 + 0 लिख सकते हैं क्या, sin 180 + थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, तो ये हो जाएगा आपका 0, ठीक है, ये हो गया आपका -PE, ये हो गया आपका 0, माइनस sin -π/2 है, देखो साइन अगर -थीटा होता है तो ये माइनस बाहर निकलता है, ठीक है, तो -sin थीटा हो गया, तो ये हो गया आपका +sin π/2, +sin π/2 इज 1, तो ये हो गया -PE, ये हो गया आपका भाई साहब वर्क डन, ठीक है, दिस विल बी -PE, ओके। तो आपका वर्क डन भाई साहब कितना हो गया, -PE, फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन रोटेटिंग द डाइपोल टू अ पोजीशन P व्हिच बिकम्स एंटी पैरेलल,
ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब ये वाला सवाल लगाइए तब तक फटाफट। यहां पे आपको 3 डायमेंशनल पॉइंट दिया हुआ है v, ठीक है, एट अ पॉइंट लेट से a दिया हुआ है आपका, ठीक है, एट अ पॉइंट कुछ भी रहेगा भाई साहब इसका, तो v इज गिवन एज 3x का स्क्वायर, ठीक है, वेयर x इज इन मीटर्स एंड v इज इन वोल्ट। तो आपका a जो पॉइंट है वो क्या है, x y z एक्सिस में है कोई पॉइंट है, लेकिन ये सिर्फ x के मूवमेंट पे ये बढ़ता है, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, तो आपका भाई साहब देखो अभी दूसरा पॉइंट b है, ठीक है, और यहाँ पे कितना है भाई साहब 1 मीटर 0 2 मीटर द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपका भाई साहब यहाँ पे वोल्टेज कितना है, 3x स्क्वायर है इस पॉइंट का, इस पॉइंट का वोल्टेज कितना हो जाएगा बताइए। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज गिवन एज दिस, तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा बोलो, इसका पोटेंशियल हो जाएगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर, इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये y और z के कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3 वोल्ट, ठीक है, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड v बाई, ये पोटेंशियल हो गया है ना, तो आपका भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, v बाई, हाँ E इंटू डी आपका v होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस एक्सिस पे है, x एक्सिस पे है, तो उसी एक्सिस पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड भाई साहब कितना, मतलब जैसे जैसा आपका यहाँ पे डिस्टेंस होगा वैसा वैसा पोटेंशियल होगा, है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू v बाई डी, तो v बाई डी मतलब हर एक यूनिट पे आपका कितना होगा, आपका पोटेंशियल गिरेगा, देयर विल बी अ पोटेंशियल ड्रॉप, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा बोलो, व्हाट विल बी दिस बी, जल्दी बताइए जल्दी। अभी भी नहीं हो पा रहा है, इजी है इजी, देखो भाई साहब आपका आपने पढ़ा हुआ है माइनस डी वी बाई डी एक्स क्या होता है, ई होता है कि नहीं, ठीक है, तो अभी कर लो इसको, v इसका कितना है 3x स्क्वायर है, तो डी वी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा बोलो 6x, ठीक है, 6x हो गया ये, ठीक है। तो अभी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, तो अभी x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1, तो डी वी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा बोलो, ठीक है, 6 इंटू 1, तो ये हो गया आपका 6 वोल्ट पर मीटर अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अलॉन्ग एक्स एक्सिस, हाँ अभी पॉजिटिव या नेगेटिव एक्सिस बताओ, ये बताओ, क्योंकि यहाँ पे आपका माइनस डी वी बाई एक्स है ना, तो ये आपका माइनस एक्स आया है, तो अलॉन्ग माइनस एक्स एक्सिस, तो आपका ये क्या हो जाएगा 6 वोल्ट पर मीटर अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, चलिए इसको करना है भाई साहब, हो गया डन डन, चलो भागो। देखो यहाँ पे ना इक्वी पोटेंशियल्स एट अ लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम अ कलेक्शन ऑफ चार्जेस, स्फीयर, प्लेन, एप्लॉइड्स, पैराबोलॉइड्स, क्या हो जाएगा भाई साहब, क्या एलिप्सॉइड्स, ये देखना पड़ेगा भाई साहब, अच्छा सवाल है, बट वी विल हैव टू सी दिस। ओके यहां पे देखो क्या पूछा गया है, वाई आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है, तो मतलब समझो परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट, अगर भाई साहब इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, जैसे मान लो ये परपेंडिकुलर होगा, दिस विल बी बेसिकली परपेंडिकुलर, दिस विल बी बेसिकली परपेंडिकुलर, ठीक है, ये सारे आपके क्या हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड्स विल बी परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ठीक है। व्हाई इज दिस वे, व्हाई आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंसिडर्ड, और हम ऐसे ही लिखते हैं ना भाई साहब, परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस में हमेशा परपेंडिकुलर क्यों होगा, बोलिए बोलिए,